इस 10 लक्षण धर्म को जीना सीखें। थ्योरी बहुत बड़ी, आओ करें धर्म का प्रैक्टिकल। धर्मनगरी सतना में आयोजित होने जा रहा है अरहम स्वधर्म शिविर, श्रावक संस्कार शिविर। संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य अरहम ध्यान योग प्रणेता मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री चंद्र सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में पूजन, अभिषेक, विधान, स्वाध्याय करने के साथ साथ इस पर्युषण सीखें ध्यान साधना के माध्यम से धर्म को जीना। ऑफलाइन शिविर गुरु सानिध्य में सतना में और स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स और बाहर रहने वाले श्रावकों के लिए अपने समयानुसार ऑनलाइन शिविर में भाग लेने का भी अवसर। लिमिटेड सीट्स, तुरंत रजिस्टर करें। संपर्क 9289803342। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज सतना मध्य प्रदेश। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की उत्तम क्षमा धर्म से यह पर्व शुरू हुआ था। 10 दिन पूर्ण करने के बाद आज पुनः हम उसी क्षमा भाव से इस पर्व का समापन करेंगे। किंतु यह क्षमा भाव कुछ अलग तरह से होगा। व्यवहारिकताएं, औपचारिकताओं में दूसरों की जरूरत पड़ती है, किंतु जब हम वास्तविकता के साथ जीते हैं, परमार्थ के लिए कोई कार्य करते हैं, अपने हित के लिए और दूसरे समस्त प्राणियों के हित के लिए जब कोई भाव करते हैं, तो उसके लिए हमें किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हम हैं, हमारा मन है, हमारे भाव हैं, हमारे विचार हैं, ये पर्याप्त हैं स्वयं का निरीक्षण करने के लिए और दुनिया में जो कुछ हो रहा है वह कितने ही लोगों के साथ गलत होता है, कितने ही मूक पशुओं के साथ, पक्षियों के साथ गलत होता है, हमें पता नहीं रहता। जाने अनजाने बहुत सारे ऐसे कृत्य होते हैं जिनमें हमारा डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट रहता है। जब हम क्षमा की बात करते हैं तो वह क्षमा हम ये सोचते हैं कि अपने ही आपस के किसी लोगों से मांग ली जाए तो हमारा धर्म पल जाता है। किंतु आज हम एक ऐसी क्षमा की बात करेंगे जो विश्व शांति के लिए हो। विश्व शांति क्षमा पर्व के रूप में आज ऐसी भावना करना है कि विश्व के अंदर जो कुछ भी हिंसा है, जो कुछ भी पाप है, उस पाप से हम कृत कारित अनुमोदना मन वचन काय किसी भी तरह की चीज़ों के उपयोग के माध्यम से यदि हम जुड़े हैं तो वह भी हमने उस पाप में सहभागिता की है। ऐसे कोई भी कार्य, ऐसी कोई भी चीज़ें, ऐसी कोई भी भोग उपभोग की वस्तुएं जिन्हें हम अपने काम में लाते हैं,
और शायद कभी कभी हमें पता भी होता है कि इन चीज़ों में किन्हीं पशुओं की या पक्षियों की चीख उसके पीछे छिपी होती है, लेकिन फिर भी हम उन वस्तुओं का उपभोग उस चीख को इग्नोर करके किए जाते हैं। एक अहिंसक समाज के लिए इस तरह की प्रवृत्तियां किसी भी पशु पक्षी की मृत्यु की अनुमोदना करने जैसी हैं, और इस तरह की अनुमोदनाएं प्रायः पूरा समाज कर रहा है। और इन अनुमोदनाओं से जिन पशुओं को नुकसान पहुंच रहा है, उनका घात हो रहा है, उससे बनी चीज़ों के उपभोक्ता बनने के कारण से हम भी उस पशु के मृत्यु में कारण हैं। हम भले ही समझें कि हम अहिंसक हैं, किंतु अहिंसक भाव होने के साथ साथ जीव दया का भाव होना, करुणा का भाव होना, और जो हमसे अपराध हो गया है उसके प्रति क्षमा का भाव होना ही वास्तविक क्षमा है। ऐसी विश्व शांति के लिए अहिंसक समाज को जागृत करने के लिए एक वैश्विक शांति क्षमा का यह एक कार्य हमें करना है अंतर्मन से। हमें हाथ अगर जोड़ना भी है तो उनसे जोड़ना है जो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। जो दिखाई दे रहे हैं उनसे हाथ भी जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनसे तो अपन पिटने को भी तैयार हैं। उनसे कोई दिक्कत नहीं है जो दिखाई दे रहे हैं। हाथ उनसे जोड़ना है जिनके मृत्यु के उपरांत भी, और जिनकी मृत्यु जिन कारणों से हुई है उन कारणों के होने के बावजूद भी हमारे मन में ये दया नहीं आई, ये भाव नहीं आया कि इनकी मृत्यु हो गई है और फिर भी हम उन्हीं चीज़ों के भोक्ता बने हुए, उपभोक्ता बने हुए हैं। हमें ऐसी ही कुछ क्षमा का भाव आज अपने अंदर लाना है, और ये भाव हम पूरी जागृति के साथ अंतरात्मा से अपने पापों को धिक्कारते हुए, अपने आँखों में अगर पानी भी आ जाए तो उसे आने देंगे, और हृदय से भावना करेंगे कि मेरे इस मनुष्य जीवन की पूर्ति के लिए या मनुष्य जीवन का संचालन करने के लिए इस जगत के किसी भी प्राणी का घात मेरे कारण से ना हो और मैं उसकी अनुमोदना में कारण ना बनूं। ये विचार करते हुए आज हम एक यह विशिष्ट कार्य आपके सामने रख रहे हैं। सभी लोग अपनी कमर सीधी करके बैठेंगे। आपके हाथों की मुद्रा चाहे ध्यान के रूप में हो या प्रार्थना के रूप में, यह आप पर निर्भर है। गर्दन को सीधी रखते हुए अपनी आंखें अगर चक्कर ना आते हों तो बंद करने की कोशिश करेंगे, और अगर भीतर से कुछ बेचैनी महसूस हो, निद्रा महसूस हो, तो थोड़ी सी इतनी खोलेंगे कि हमें सामने की जमीन दिखाई दे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः।
अपने इष्ट प्रभु का स्मरण करते हुए उनके निकट अपने को देखते हुए या अपने हृदय के निकट उन प्रभु को देखते हुए या अपने इष्ट गुरु को देखते हुए उनके चरणों में पूर्ण विनम्र भाव के साथ अंतर्मन से हाथ जोड़ते हुए अपने दोषों का प्रतिक्रमण करने की भावना करना, अपने किए हुए अतीत के पापों का प्रक्षालन करने की भावना से उनके निकट बैठ करके मैं आज अपनी इंद्रियों के पोषण के लिए मन की इच्छाओं को नहीं रोकने के कारण से जो कुछ भी दुष्कृत्य अनर्गल कार्य किए हैं, मैं उसकी आज हृदय से क्षमा चाहता हूँ। मैंने इस नश्वर शरीर को चलाने के लिए इस क्षणभंगुर शरीर को सजाने के लिए मन चाहे पदार्थों का भोग उपभोग किया है। अपनी अज्ञानता से, अपने प्रमाद से, अपने अहंकार के कारण से बिना कुछ समझे हुए मैंने ऐसी अनेक चीज़ों का उपभोग किया है जो किन्हीं भी जानवरों, पशुओं, पक्षियों के शरीर के अनेक अनेक अवयवों से मिलकर के बनी। मैं आज अपने हृदय में इस पृथ्वी पर विचरण करने वाले तमाम पशुओं और पक्षियों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हुआ उनके प्रति दया भाव से अपने मन को भर रहा हूँ। मेरे हृदय में उन बेजुबान मूक पशुओं के प्रति दया है, क्योंकि मैं जानता हूँ वो 5 इंद्रियों वाले, मन में विचार करने की क्षमता रखने वाले पशु हैं, पक्षी हैं। किंतु कुछ निर्दयी लोग अपने स्वार्थ के कारण, व्यापार के कारण, धन कमाने की तृष्णा के कारण उनको पकड़ते हैं, मारते हैं। और बहुत कुछ समझदार लोग विज्ञान के नाम पर उन पशुओं का घात करते हैं। उनके ऊपर अनेक परीक्षण होते हैं, उसके उपरांत ही वो चीज़ें मार्केट में आकर के हमारे लिए उपभोग के योग्य बनती हैं। हम उन चीज़ों का बड़े शौक से उपभोग करते हैं। उसके पीछे छिपी हुई आज मैं उन
जानवरों की, पक्षियों की चीख को, उनके क्रंदन को, उनकी विवशता को देख कर के अपने हृदय में करुणा से द्रवित हो रहा हूँ। हे भगवान, मैंने अपने दांतों को साफ करने के लिए, दांतों को चमकाने के लिए किसी पशु की हड्डी के चूरे का उपयोग किसी भी मंजन के रूप में, किसी पेस्ट के रूप में किया हो, कर रहा हूँ, तो मैं उसके पीछे उन पशुओं का जो वध हुआ है, उन पशुओं से मैं क्षमा मांगता हूँ। मुझे पता नहीं कितने तरह के पेस्ट, चाहे वो कॉलगेट हों या और किसी क्वालिटी के हों, उनके अंदर क्या पड़ा है, कैसे वो बनाए जाते हैं, उसमें कितने तरह के तेलों का इस्तेमाल किया जाता है, जो उन पशुओं की चर्बी से निकाला जाता है, हड्डियों के चूरे से वह बनते हैं। मैंने अज्ञानता से अपने जीवन में, इस मनुष्य जीवन में इन चीज़ों का उपयोग किया है। वे पशु मुझे क्षमा करेंगे। मैं उनसे क्षमा चाहता हूँ। अपने मुख को सजाने के लिए मैंने तरह तरह की क्रीम का उपयोग किया है। उन क्रीमों में चिकनापन लाने के लिए न जाने कितने ही समुद्री जंतुओं के त्वचाओं का उपयोग किया जाता है, मछली का तेल निकाला जाता है। उन जानवरों की, जंतुओं की हिंसा होती है, तब जाकर के वह चमकदार चीज बन कर के आती है। उससे मैंने अपने मुख को सजाया है। मैं उन तरह तरह के समुद्री जीवों से क्षमा मांगता हूँ जो मरे। उन वस्तुओं का उपभोग मैंने किया, शेविंग करने के बाद में आफ्टर लोशन जो मैं प्रयोग करता हूँ, वह भी अनेक मासूम जीवों की चीत्कार के बाद ऐसे पदार्थ बनते हैं जो हमारे चेहरे को चमकाने के लिए काम में आते हैं। शैम्पू का प्रयोग उन खरगोश जैसे कोमल पशुओं की आंखों में वह केमिकल तब तक डाला जाता है जब तक कि उनकी आंखें खराब ना हो जाएं, अंधे ना हो जाएं। वह टेस्टिंग होने के बाद ही वह शैम्पू मार्केट में आता है। ऐसे शैम्पू का उपयोग करते हुए भी मुझे कभी उन मासूम, कोमल से खिलने वाले उन खरगोशों के प्रति दया नहीं आई।
मैंने अपने शरीर को सजाने के लिए अपने अहंकार में न जाने भगवान कौन कौन से दुष्कृत्य अनुमोदना के रूप में किए हैं। मैं उन मूक पशुओं से क्षमा मांगता हूँ। सौंदर्य प्रसाधन की तमाम सामग्रियां, महिलाओं की वह नेल पॉलिश, लिपस्टिक, अनेक तरह के ऐसे पदार्थों से बनती हैं जिनमें पशुओं का इनडायरेक्ट उपयोग किया जाता है। कभी वह डायरेक्ट खून भी होता है तो कभी ऐसे केमिकल होते हैं जिनके पीछे उन पशुओं को मारा जाता है, जिन्हें बनाने के लिए भी कुछ ई नंबर्स का उपयोग किया जाता है, और वह पदार्थ हम अपने शरीर को सजाने के लिए उपयोग में लाते हैं। हे भगवान, मैं इस नश्वर शरीर को सजाने के लिए न जाने कितने जीवों की हिंसा की अनुमोदना कर रहा हूं। मैं आज उन पशुओं के प्रति, पक्षियों के प्रति दया से भरता हुआ उनसे क्षमा मांगता हूं। मेरी अज्ञानता से मुझे पता नहीं, जो सब कर रहे हैं वही मैं कर रहा हूं। मैंने कभी जानने की कोशिश नहीं की कि क्या सही है, क्या गलत है। हे भगवान, मेरे इस अज्ञान को क्षमा करें, मेरे इस प्रमाद को क्षमा करें। कितनी खाने की चीजें, तरह तरह के बिस्किट, ब्रेड, जिनमें अनेक तरह की अंडों की जर्दी का उपयोग किया जाता है। उन अंडों के अंदर नियम से चूजे होते हैं, उन्हें मरना पड़ता है। पदार्थ कोमल बनाए जाते हैं और उन्हें बहुत देर तक सुरक्षित रखने के लिए प्रिजर्वेटिव के रूप में अनेक तरह की ऐसी जर्दियों का उपयोग किया जाता है। मैं सब खा लेता हूं। हे भगवान, मेरे इस प्रमाद को, मेरी इस अज्ञानता को धिक्कार हो। मुझे अपना जीवन चलाने के लिए इन पशुओं की बलि चढ़ानी पड़ती है। मैं बाहर से अपने आप को अहिंसक कहता हूं, लेकिन जो सामग्रियों का मैं उपयोग कर रहा हूं वह उपयोग उन पशुओं की हिंसा की अनुमोदना के साथ हो रहा है। बाजार की पैकेट बंद चीजें, तरह तरह के मसाले, जिन मैगी के मसालों को मैं बहुत चटपटा और बहुत स्वादिष्ट समझता हूं, ऐसे कितने ही मसाले समुद्री जीवों के, जंतुओं के मारने के बाद, मरने के बाद उनको सुखा करके, उनके चूर्ण करके, उनकी पेस्ट बना करके उपयोग में लाए जाते हैं। उनको सुखाया जाता है, मसालों का रूप दिया जाता है। मैं एक जानवर की तरह भक्ष्य अभक्ष्य का विचार किए बिना कुछ भी खा लेता हूं। हे भगवान, मेरी यह लोभ की वृत्ति, मेरा यह लालच मुझे पाप के गर्त में डाल रहा है। मुझे क्षमा करें। कितनी ही ऐसी चीजें जिनमें ऐसे जीवों की हत्या होती है जिनके मुख से चीत्कार भी नहीं निकलती, वो मर जाते हैं।
जिन जगहों पर वह उत्पन्न होते हैं, ऐसी मैदा आदि अनेक ऐसी चीजें जिनमें उसी रंग के ऐसे अनेक जीव, चाहे वो कितनी भी सुरक्षा के साथ बनाए जाएं, कितनी भी सफाई के साथ वो चीजें तैयार की जाएं, उनकी मर्यादा नहीं होने के कारण से उसमें उन सम्मूर्छन जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। न जाने कितने दिनों के दुकानों में रखे हुए आटे मसाले हम उपयोग में लाते हैं और उनके अंदर अनेक त्रस जीव उत्पन्न होते हैं, उन सब का वध होता है। हम उसको खाते हैं और अपने आप को अहिंसक मानते हैं। हे भगवान, मेरे दुष्कृत्यों का, मेरी अज्ञानता का कोई अंत नहीं। मैं जो दूध पीता हूं, शायद जिस पशु का दूध पीता हूं वह पशु भी जब दूध देने लायक न हो तो वह भी कत्ल खाने पहुंचा दिया जाता है। वह भी कसाईयों के हाथ में बिक जाता है। उसकी उपयोगिता धीरे धीरे नष्ट करके उसे काट कर उसके मांस को दुनिया के अंदर उपभोग के लिए भेज दिया जाता है। मेरे द्वारा सेवन किया गया ऐसा कोई भी पदार्थ जिसके कारण से वह पशु मरण को प्राप्त हुआ हो, मैं अपने उस दुष्कृत्य की, उस छिपे हुए पाप की मैं क्षमा मांगता हूं। अपने शरीर के लिए मैं कितने कितने पाप करता हूं। शरीर को सजाने के लिए, शरीर की भूख को मिटाने के लिए कितने तरह के जीवों की हिंसा के अनुमोदना का मैं कारण बनता हूं। हे भगवान, मैं आज आपके उस सर्वज्ञ ज्ञान में सब कुछ देख रहा हूं। मैं उन सभी पशुओं से, पक्षियों से क्षमा मांगता हूं जिनके मरने के कारण से, जिनके शरीर की बनी हुई चीजें मुझे कभी उपयोग में लानी पड़ी। मैंने उनका उपयोग अपने जीवन को बचाने के लिए किया। कितनी ही बार अनेक रोग हो जाने पर जब डॉक्टर कोई भी तरह का कैप्सूल देता है, उस पर जिलेटिन होता है जो पशुओं की हत्या के बिना नहीं बनता, मैं उसको पूरा खा जाता हूं। अपने शरीर को बचाने के लिए कितने ही जीवों को मारना पड़ता है, मैं उसकी अनुमोदना करता हूं। हे भगवान, मेरा पाप मिथ्या हो, मिथ्या हो, मिथ्या हो। किसी भी तरह की जब वैक्सीन लगानी पड़ती है, कोई भी वैक्सीन बिना पशुओं के चीत्कार के बिना, उन पशुओं के भीतरी अवयवों का उपयोग किए बिना नहीं बनती। अपना जीवन बचाने के लिए लोग भ्रमित करते हैं, ये केमिकल है, ये प्लांट से बनी हुई चीजें हैं,
और हमने उस भ्रम में आकर के अनेक तरह से उन वैक्सीन का उपयोग किया। जब कोरोना चल रहा था, उस वैक्सीन के कारण से भी हमारे अंदर उन जानवरों के तत्व गए। अपने जीवन की सुरक्षा के लिए हमने न जाने कितने दुष्कृत्य किए। मैं मर न जाऊं इसलिए मैंने बिना सोचे समझे वह वैक्सीन लगवाई। मेरे ऊपर दबाव डाला गया, मुझे वह दुष्कृत्य करना पड़ा। वह दबाव सरकार का था, वह दबाव किन्हीं किन्हीं विद्वानों का भी था, और मैं उनकी बातों में आ गया। जिस कोरोना के टाइम पर जिस सैनिटाइजर का मैं उपयोग कर रहा था वह एल्कोहल का बना था। जीवों की हत्या के बिना कभी भी एल्कोहल तैयार नहीं होता। इतनी मात्रा में कोई सा एल्कोहल नहीं बनता जो कहीं फूलों के रस से निकाला जाए। लेकिन मुझे भ्रमाया गया। मैंने अपने जीवन की रक्षा करने के लिए उन अनेक हिंसा किए गए प्राणियों की अनुमोदना की। उस एल्कोहल बनाने की प्रोसेस में न जाने कितने जीव मरते हैं, कितने जीवों का घात होता है। सड़ा सड़ा करके बनने वाली इन गंदी चीजों से मैंने अपने हाथों को धोया अपनी सुरक्षा के लिए। अनगिनत जीवों की मैंने हत्या की, उस हत्या की अनुमोदना की। हे भगवान, मेरा यह दुष्कृत्य मिथ्या हो, मिथ्या हो, मिथ्या हो। आंख बंद रखते हुए अपने हाथ जोड़ें। कुछ हो या ना हो, कुछ हो, मेरा मन दुर्बल ना हो, मेरा मन कुछ हो या ना हो, कुछ हो या ना हो, मेरा मन दुर्बल ना हो, मेरा मन दुर्बल ना हो, कुछ हो या ना हो, कुछ हो, मेरा मन प्रेम भाव से, क्षमा भाव से, 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 समतामय मेरा स्वभाव हो, समतामय मेरा स्वभाव हो, प्रेम भाव से, क्षमा भाव से, प्रेम भाव से, क्षमा भाव से, समतामय मेरा स्वभाव हो, समतामय मेरा स्वभाव हो, गुड़ी जनों के दर्शन से, गुड़ी जनों के
दर्शन से मन मंगल मंगल हो, मन मंगल मंगल हो। कुछ हो या ना हो, कुछ हो या ना हो। मेरे मन में घृणा न हो, मेरे मन में घृणा न हो। कुछ हो या ना हो, मेरा मन दुर्बल ना हो, मेरा मन दुर्बल ना हो। अपनी हथेलियों को घसेंगे, अपनी आँखों पर रखेंगे, अपने माथे पर रखेंगे, अपने सिर पर रखेंगे। ओम अरहम परम शांति। अपने हृदय पर रखेंगे। ओम अरहम परम शांति। अपनी शांति की भावना को, अपनी पॉजिटिव एनर्जी को बाहर आशीर्वादात्मक हाथ करते हुए विश्व के इस तमाम जीवों के लिए शांति की, क्षमा की भावना करते हुए ओम अरहम परम शांति, ओम अरहम परम, ओम अरहम नमः। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी, जग जन मदतम मोहरी, जनमण हारी गढ़हर हारी, जम जरा भव रोग हरी। तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई, राणम सौख मणंतम धरिय, सासद मोक्ष पदम पावई, सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज, सतना, मध्य प्रदेश। इस 10 लक्षण धर्म को जीना सीखें। थ्योरी बहुत पढ़ी, आओ करें धर्म का प्रैक्टिकल। धर्मनगरी सतना में आयोजित होने जा रहा है अरहम स्वधर्म शिविर, श्रावक संस्कार शिविर। संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य, अरहम ध्यान योग प्रणेता मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री चंद्र सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में पूजन, अभिषेक, विधान, स्वाध्याय करने के साथ साथ इस पर्युषण सीखें ध्यान साधना के माध्यम से धर्म को जीना। ऑफलाइन शिविर गुरु सानिध्य में सतना में और स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स और बाहर रहने वाले श्रावकों के लिए अपने समय अनुसार ऑनलाइन शिविर में भाग लेने का भी अवसर। लिमिटेड सीट्स, तुरंत रजिस्टर करें। संपर्क 9289803342।